दोस्तों जय JMBD आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस जो मीटिंग में। लेकिन आज दोस्तों मैं प्रयागराज के लिए निकला हूँ, इसलिए पूरी मीटिंग शायद मैं आप लोगों के साथ ना कर पाऊँ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग को बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ करूँगा। प्रमोशन प्रमोशन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस का आधार है। बिजनेस में अगर आप गति चाहते हैं, बिजनेस में अगर आप प्रगति चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए बिजनेस का मोशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिजनेस मोशन कब होगा, बिजनेस मोशन कैसे होगा, बिजनेस मोशन क्यों नहीं होता, इन सब चीजों के बारे में बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन अभी इतनी व्यस्तता चल रही है, बिजनेस इस समय नहीं है, इस समय बिजी नस है, नस नस बिजी है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों की आवाज भी आ रही है। इसलिए पूरी मीटिंग बस में कर पाना संभव नहीं है। तो आज की इस मीटिंग को भरत मंडल जी पूरा आगे बढ़ाएंगे। अभी जल्दी वो मीटिंग में शामिल होंगे और भरत मंडल जी आज अपनी बातें आप सभी लोगों के सामने रखेंगे। एक पुराने साथी हैं भरत मंडल जी, JMBD बिजनेस में शुरुआती दौर के साथी हैं। और अभी जैसे बिजनेस हर जगह फैल रहा है, जैसे हर व्यक्ति आज काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद हम लोग बहुत तेजी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। डॉक्टर अमित जी ने बहुत अच्छी ग्रोथ इटावा में करके दिखाया, एक उदाहरण बने वो इटावा के लोगों के लिए, कन्नौज के लोगों के लिए। आज सोचिए, अब कल्पना की कि अमित जी उस दिन कह रहे थे कि उनके पूरे घर में आज तक किसी बेटी ने भी कभी फोन नहीं खरीदी, उनके दादाजी का शौक था। आज आप सोचिए दोस्तों कि पूरे गांव में अमित जी का जो गांव होगा वहां पर अमित जी गए होंगे या जाएंगे, क्या माहौल होगा अमित जी का। आज उस गांव के हर घर में एक ही चर्चा चल रही होगी कि उस लड़के ने कुछ करके दिखाया। ऐसा जैसे जैसे हर गांव में होता जाएगा दोस्तों, जैसे जैसे ये माहौल हर गांव में, हर रिश्तेदारी में, हर घर में, जैसे जैसे ये माहौल फैलता जाएगा, आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बहुत सीरियसली लेने लगे। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी सीरियसली केवल इसलिए ले पाते क्योंकि उनको दूर दूर तक असफल लोग तो दिखते हैं, लेकिन उनको दूर दूर तक सफल लोग नहीं दिखते। और अब धीरे धीरे ये कारवां बढ़ रहा है। बहुत सारे सफल लोग, अभी कल हम लोग रायबरेली थे, कल सुबह ही ग्वालियर से मैं पहुंचा और तुरंत रायबरेली के लिए हम लोग निकल लिए। अभी जो सर इतना तेजी के साथ काम कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि उन्हीं की टीम में एक मशीन में होता था, उन्हीं गांव का था, जो आज RCM में टेक्नीशियन है और लगभग 1.5 लाख से ऊपर वो कमा रहा है। लेकिन जितना वो टर्नओवर RCM को दे रहा है, अगर उतना ही टर्नओवर JMBD में आए तो उसकी इनकम 1.5 लाख नहीं, शायद 15 लाख ना शुरू कर दिया है उसने और बहुत जल्दी वो आ जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ये ताकत एलन वर्मा सर को जब दिखी तो आज वो नेटवर्क मार्केटिंग को इतने दिल से कर रहे, रिटायर होने के रिटायर नहीं माना, बल्कि उन्होंने अपने को और फायर माना। तो ऐसे ही मैं आज देख रहा हूँ लगातार। अभी तो लोग YouTube पर देखते थे कुछ स्टार, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर आजाद सर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराने चल रहे हैं। 25 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी तैयारी है, एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाने वाला है।
25 अक्टूबर को आजाद सर का अपनी गाड़ी उन्होंने पहले से 25 अक्टूबर के लिए बुकिंग करा दिया है। तो आप सोचो उस पूरे गांव में शायद एक दिन में 100-200 ज्वाइनिंग 15,000 वाली हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति या तो जो समझदार लोग होते हैं वो प्लान देख कर आते हैं, लेकिन जो समझदार लोग नहीं होते वो भी परिणाम देख कर आ जाते हैं। तो अभी प्लान के साथ परिणाम दोनों चीजें जेएमबीडी में बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी डॉक्टर अमित जी, आजाद जी, सीके जी, रानी जी, मुकेश सर, अलका जी, अमिता जी, बाबा जी, नीलाद्री जी, परिधि जी, अभिजीत परिधि जी, बीएल पंडित जी, अभी ये सारे लोग बहुत निकल के सामने आ रहे हैं। जीएल पटेल जी सीधी से हैं, जयराम वर्मा जी, स्नेहा पटेल जी। तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़ा, क्योंकि जेएमबीडी के प्रोडक्टों में इतना दम है, जेएमबीडी के प्लान में इतना दम है, लेकिन आपको अपने काम में भी उतना ही दम लाना पड़ेगा। जब तक हमारे आपके काम में उतना दम नहीं आएगा, धनुष और बाण आपके पास हो और दोनों में बहुत दम हो, लेकिन अगर आप धनुष को खींचोगे ही नहीं, उसकी डोर ही नहीं खींचोगे, तो अपने आप कैसे जाएगा। तो आज राजकुमार माझी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरे भारत में आज काम का इतना अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। यही समय है सर आप सभी लोगों के पास, जब अपने आप को आप लोग बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण बना दीजिए। जो साधारण जिंदगी आप लोगों ने अभी तक जी है, उस जिंदगी से आप बाहर आ जाइए। आपके रिश्तेदारी में अगर कोई सफल व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो आपका हो। आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके प्रदेश में, आपके जिले में और आने वाले समय में इस पूरे देश में और विदेश में भी अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा लीडर लोगों के नजरों के सामने आए तो वो आप होने चाहिए। इस तरीके से आपको मेहनत करना है, और उसी के लिए जो मैंने अभी आप सबके लिए चुना है सब्जेक्ट, जिस पर मुझे आप लोगों से बात करनी है, प्रमोशन। बिना अब बिना प्रमोशन के बिजनेस का बहुत बड़ा मोशन नहीं हो सकता। प्रमोशन कंपनी का, प्रमोशन अपलाइन का, प्रमोशन डाउनलाइन का, प्रमोशन प्रोडक्टों का, प्रमोशन अपने पे आउट का, प्रमोशन अपने मैजिक कॉर्नर का, प्रमोशन अपने स्टोर का। प्रमोशन प्रमोट करना है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में नोट छिपा है, ये प्रमोट में छिपा है। जो जितना ज्यादा प्रमोट करता है, उसी के पास उतना ज्यादा, उतना बड़ा, उतना अच्छा नोट आता है। आज देखिए जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने यूट्यूब पर आकर अपने को कितना अच्छा प्रमोट किया। आज आप कई बार यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उसमें कई नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर अपनी ट्रेनिंग का, प्रमोशन का ऐड आपको दे रहे होते हैं। तो वो क्या है? वो एक प्रमोशन है। वो अपने को प्रमोट कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में जब नेटवर्क मार्केटिंग पूरे भारत के पीक पर हो, उफान, तब वो लोग एक बड़े बड़े नेटवर्कर के रूप में, बड़े बड़े नेटवर्किंग कोच के रूप में लोगों के सामने हो और करोड़ों करोड़ों रुपया महीना वो नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हो। इसीलिए आज वो सारे लोग अपने को ऐड दे रहे हैं, अपने को प्रमोट कर रहे हैं और एक सेलिब्रिटी की तरह आज आप लोग उन्हें जानते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और इसी पर मेरी आप लोगों से चर्चा होगी जल्दी। आज इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मैं बस में हूँ और प्रयागराज कल बहुत अच्छी तैयारी की है स्नेहा वर्मा की ने, जयराम वर्मा सर ने, पूरी सीके जी की टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो सुबह ही वहां पर पहुंचना है और दिल्ली से मैं निकला हूँ, तो इसलिए मैं आज की मीटिंग आप लोगों के साथ
उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों को कुछ मौका दे रहा हूँ। और जैसे अभी मैंने अमित जी के बारे में बताया, तो मैं अमित जी को ही मौका दे रहा हूँ कि क्योंकि बस चल चुकी है, जब तक भरत मंडल जी नहीं आ रहे हैं मैं बीच में कुछ कुछ लोगों को मौका देता रहूंगा। कि वैसे भरत मंडल जी आ चुके हैं, तो मैं भरत मंडल जी का माइक ओपन करके और अंत में अमित सर को जरूर मौका दूंगा कि अमित जी बताएं कि आज उनके गांव का, उनके शहर का, उनके रिश्तेदारों का क्या असर पड़ रहा है और अमित जी अपने आप में क्या फीलिंग ला रहे हैं। तो सबसे पहले भरत मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ आज की जूम मीटिंग में आमंत्रित कर रहा हूँ। दोस्तों, भरत मंडल जी के बारे में बता दूं, एक बहुत ही, समझ लीजिए, ये चीता है, शेर है। इनकी दहाड़ ऐसी है कि जिससे पहाड़ भी उखड़ जाए। बहुत ही अच्छे लीडर और जीएमबीडी के शुरुआत के लीडर हैं। जब कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट होते थे, जेएमबीडी होते हुए, जेएमबीडी को बड़ा होते हुए बहुत कुछ इन्होंने देखा है और उनके पास भी मनी मार्केट का, प्रोडक्ट मार्केट का बहुत सारा अनुभव है। बहुत अच्छे इंसान है और कहते हैं कि सफल लोग और असफल लोगों में केवल एक अंतर होता है। असफल व्यक्ति गलती करता है, दोहराता है, गलती करता है, दोहराता है, लेकिन सफल व्यक्ति गलती करता है और सुधारता है। इस दुनिया में ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है जिसने गलती नहीं की, और इस दुनिया में ऐसा कोई असफल व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई सही काम नहीं किया। लेकिन अगर प्रतिशत निकाला जाए तो असफल लोग गलती बार बार दोहराते हैं। जैसे तो कुत्ते को जब भी कोई हड्डी कहीं मिल जाती है तो उस हड्डी को उठाकर ले जाता है और वहां पर उस हड्डी को वो रगड़ना शुरू करता है हाथों फड़ों से। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उसके गलफड़े कट जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जीभ को खून का स्वाद मिलता है और उसको ये लगता है कि मैंने हड्डी में से मैं खून पी रहा हूँ। और इस चक्कर में वो गलफड़ा वो काटता है और अपना ही खून पी पी के खुश होता है। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हैं जो एक गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, पांचवी गलती, 10वीं गलती, 20वीं गलती, गलती पर गलती करते जाते हैं और एक दिन उनकी सारी गलतियां महागलती बन जाती है। जैसे एक छोटा सा रोग कैंसर बन जाता है और वो जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो एक गलती, दो गलती, तीन गलती में समझ जाते हैं कि मैं गलत दिशा में हूँ या गलत राह पे हूँ या गलत आदमी के साथ हूँ और मैं इससे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकता, और वो अपने को सुधार लेते हैं। तो बहुत सारी अच्छाइयां की और उस पर आज इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और आने वाले समय में एक चमकते हुए सितारे के रूप में फिर से जेएमबीडी के हर मंच पर छाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, बहुत सम्मान के साथ अगली आवाज भरत मंडल जी की। भरत सर, अब पूरी मीटिंग आगे की आप संभालिए। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आपका वीडियो तो अनम्यूट ही है, तो आप आगे बोल सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कीजिए भरत सर। सभी को नमस्कार। हाँ, जैसे आवाज आ पा रही है भरत सर? जी बोले, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? भरत जी बोले आप, आपका माइक अनम्यूट हो गया है सर। सुन पा रहे हैं सर आप? भरत जी, आपका माइक अनम्यूट नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप?
सर मेरी आवाज आ पा रही है? उधर से कहाँ भरत कोई जी, बोल रहा है? आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज सर आ रही है, मेरी आवाज आ पा रही है? उधर से कहाँ जवाब दिखे है? सर आवाज आ रही है, कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है भरत जी, आपकी आवाज आने लगी है। अब आगे की मीटिंग आप पूरी जारी रखिए सर। सभी को नमस्कार। भारत की राजधानी दिल्ली से भरत मंडल आप सभी को इस जूम पे बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और सबसे पहले हमारे जो महामहिम परम पूजनीय श्री ओम सर, उनको मैं चरण छू करके नमन करता हूं। आवाज आ रही है सर? नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है। आ रही सर, आप बोलिए, आपकी आवाज कंटिन्यू आ रही है। जी जी, थैंक यू सर। जी तो सबसे पहले हम चरण छू करके उन महापुरुष जिनके वजह से आज हम सभी लोग इस जूम पे और हिंदुस्तान के कोने कोने और हिंदुस्तान से बाहर भी इस महाअभियान का हिस्सा बने हैं और बनाए हैं, उन्हें माननीय श्री हाई कोर्ट के एडवोकेट माननीय श्री बड़े दत्ता जी को चरण छू करके नमन करता हूं। और इनके बाद हमारे सीएमडी साहब माननीय श्री पंकज श्रीवास्तव साहब को नमन करता हूं। और इनके बाद जेएमबीडी महाअभियान का जो सबसे पहले ग्राहक और हमारे सभी के गुरु माननीय श्री प्रभाकर सिंह साहब को नमन करता हूं। और इनके बाद हमारे पूरे हिंदुस्तान को एक सही एजुकेशन देने वाले और माता पिता भी कहा जाना चाहिए, गुरु भी कहा जाना चाहिए, जो हम सभी लोगों को हर एक एक छोटी से छोटी बातें को भरत जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है सर। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट हो गया है। माइक अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? एकदम। अब आप बोलिए। जी सर। तो साथियों, जिस तरह से सभी लोग अपने गांव घर को छोड़ करके अपने सपनों को साकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैं भी आया था। पीछे की तो कहानी दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि आज से कुछ समय पहले मुझे इन महाअभियान के बारे में बताया गया, और बताया नहीं गया था तो राइस ब्रांड ऑयल जो अपना था है, अभी था इसलिए बोल रहा हूं कि पहले पाउच में था, अब जो है बोतल में है। तो एक सज्जन, उन्होंने मुझे
यह ऑयल दिए और एक सर्फ का पैकेट, बोले कि इन्हें लेके जाओ। कोई प्लान नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैं यह लेकर के अपने घर आया तो बड़ा खुशी से उसको हमने अपने परिवार में दिए। हमारे छोटे वाले बेटा पूरी खाने का बड़ा ही शौकीन है भी आज भी। उन्होंने तुरंत ही उसको पूरी बनाया उस तेल में और मुझे भी दिए खाने के लिए, खुद भी खाए। साथियों, मैं बयान नहीं कर सकता हूं उस बच्चे को और हम अपने पूरे फैमिली को। साथियों, वहां से यह अभियान शुरू हुआ। पहला चेक बहुत ही जबरदस्त चेक था, 360 रुपए। बहुत अच्छा लगा दोस्त। खाएंगे, खिलाएंगे और लोगों को बताएंगे तो 360 रुपए आएंगे। तो सर उस दिन विश्वास हो गया था कि 360 ही नहीं, जितना बड़ा सपना हो उतना इस महाअभियान से कमाया जा सकता है और बचाया जा सकता है। साथियों और गुरुवरों और जो बड़े गुरु लोग हैं, बहुत अच्छा लगा। और फिर शुरू हुई वो कहानी। बहुत ही दिल से काम करना शुरू किए दोस्त। कुछ समय बाद सीनियर भी बहुत अच्छा मिला। इतना अच्छा सीनियर मिला कि जो भी काम करते थे तो बोलते हाँ भरत जी ठीक करते हो, ठीक करते हो, करते रहो। बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ में कंपनी का जो कई सारे लेवल है उनमें से एक पहला बहुत ही जबरदस्त रिकॉग्निशन है रॉयल्टी। रॉयल्टी अचीव किए। रॉयल्टी अचीव होने के बाद बहुत अच्छा लगा जब ये सीने में यहाँ वो पिन लगता और वह लगा करके जब जाते थे तो बहुत अच्छा लगता। साथियों, हुआ ये, काम चलता रहा, होते रहे, सब सपोर्ट भी कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ, जो हमारे सीनियरों का श्रृंखला जो है, जब हम लोग प्लान दिखाते हैं लोगों को तो बोलते हैं ये आपका, ये आप है और ये कंपनी है। और कंपनी के संग में साथ में दो तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है। वो होता है एक तरफ का LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिनके माध्यम से हम आते हैं और हमसे लेकर के कंपनी तक के वो जितने भी लोग होते हैं वो हमारे सारे LOS होते हैं, सभी लोगों को पता है। और दूसरी तरफ से होता है STP, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो साथियों, हुआ ये कि LOS में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आए और वे अच्छे लोग, ऐसा हुआ कि जब वे लोग अपने कामयाबी के रास्ते में चल चुके तो उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दी। बहुत अच्छा। फिर ऐसा कुछ हुआ दोस्तों, जो मुझे लग नहीं रहा कि उचित है, इसीलिए यहां से मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि कंपनी ने उन लोगों को इंडिकेशन दिया कि साथियों, दोस्तों, हमारा उद्देश्य है हिंदुस्तान को सही डायरेक्ट सेलिंग स्थापित करना और हमें ऐसे ही लोग चाहिए। फिर साथियों, कुछ ऐसी बात हुई, फिर हम लोगों के अंदर में कुछ ऐसा नेगेटिविटी घोल दिया गया, फिर वह कड़ी वहां से छूट गई। फिर ऐसे भटकते रहे और फिर भटकते रहे।
कई सारे दोस्त मित्र तो हो ही जाते हैं। हम सभी को मालूम है कि जब हम इस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो बिना मतलब का भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। फिर ऐसा लगा कि कुछ लोगों पे चलो विश्वास करके देखते हैं दोस्तों, लेकिन नतीजा ये हुआ जहां थे वहां से भी बहुत नीचे चले गए। खैर कोई बात नहीं, फिर भी भरोसा था, यकीन था कि कोई बात नहीं, खाएंगे, खिलाएंगे और बीच में पैसे कमाएंगे। सोते उठते बैठते और बाहर में हर जगह ये चीज बहुत याद आता रहता। जाते थे, बहुत सारे लोगों को मिलते भी थे, यानी कि जेएमबीडी से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। खुले बात बोल रहा हूं, काफी समय मैं डिस्कनेक्ट रहा। लेकिन वही बात है साथियों, कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जीवन में इस बीच में बहुत सारा ऊपर नीचे हुए, तो हमें ये विश्वास था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है दोस्तों। लेकिन यही परम पिता परमात्मा का, माता पिता का असीम कृपा, दोबारा से दोस्तों, हम सभी लोग जिनको ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों नाम से जानते हैं, और उनका नाम है ओम। इनका एक दिन फोन आया। फोन आने के बाद जब उनको मैंने सुना तो नहीं, मतलब फोन आया तो फोन हम नहीं रिसीव कर सके। दोबारा फिर हम फोन किए तो नंबर वगैरह भी डिलीट हो गया था, काफी समय हो गया था दोस्तों। नंबर डिलीट हो जाने की वजह से सर को मैं नहीं नंबर से पहचान सका। जब साहब का वह असीम कृपा हुई मेरे पर, तो अचानक फिर मैंने फोन किया, साहब फोन उठाए। तो दोस्तों साहब बोले, भरत मंडल जी कहाँ हो? तो ऐसा लगा सर कि जैसे काफी समय के बाद गर्माहट से जब हम चिलमिला रहे होते हैं और अचानक जब हमें एसी में बैठने को मिलता है, तो ऐसा हम मंत्रमुग्ध हो गए। थोड़े समय के लिए दोस्तों आंख में आंसू भर गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, भरत मंडल उदय हो गया, भरत मंडल जी उदय हो चुका है, उदय हो चुका, आंख खोलिए। फिर साथियों आंख खोला तो वही हंसता हुआ चेहरा माननीय हमारे एजुकेशन फाउंडर ओम पंडित सर का हम दर्शन कर रहे थे। फिर उन्होंने बातचीत शुरू करी, फिर उन्होंने काफी सारी बातें हुई। बातें होने के बाद दोस्तों बहुत अच्छा लगा, काफी सारी जानकारी मिली सर के माध्यम से। बहुत सारी चीज बदल चुका था उस टाइम से। जब हम बहुत कम प्रोडक्ट था उस समय में, और हम जब लोगों के पास जाते थे बताने के लिए, तो लोग बोलता था कि हमें एलोवेरा की कहाँ जरूरत है साथी, भरत मंडल जी हमें एलोवेरा नहीं चाहिए, हम कोई से बीमार थोड़ी न है, हम पंचतुलसी पी के क्या करेंगे। लेकिन उस टाइम में दोस्तों रॉयल्टी अचीवर बने आप सभी साथियों के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की कृपा से, अपने कर्मों से। लेकिन जब सर ये बोले कि भरत मंडल जी, एक दिन आप बोला करते थे कि सर फ्रूट सप्लीमेंट लोग कम लेते हैं, लोग बोलते हैं एफएमसीजी लाओ,
पर्सनल केयर लो, और भी कई सारे चीजों का डिमांड करते हैं। तो बोले ठीक है सर, मिलते हैं। फिर हम सर से मिले। मिलने के बाद काफी जानकारी मिली। फिर काम को शुरू किए। पीछे की कुछ बातें ऐसी है दोस्तों कि आज बहुत सारे लोग फटाफट अमीर बनने में लगे रहते हैं। जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बन जाए। साथियों, हमारे बड़े दादाजी माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव साहब हमें अकेले में एक दिन एक कहानी बताए थे हरी शरणम होटल में। और उन कहानी में कुछ ऐसी चीजें बताया था जो मैं उनको नोट करके रखे हुए थे, आज भी रखा हुआ हूं। और उसे बराबर जब भी हम नेगेटिव हो जाते हैं तो उनको जरूर पढ़ते हैं। कुछ बंदर होते हैं, वे बंदर बगीचा की तरफ जाता है और बगीचे से फल तोड़ता है, आम तोड़ता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो बगीचे का जो रखवार होता है उसको खदेड़ता है। एक दिन नहीं, कई बार खदेड़ता है। तो उनमें जो उनका सीनियर बंदर जो होता है वो बोलता है, सभी बंदरों को एक बैठक बुलाता है। और बंदरों को बैठक बुलाने के बाद वे आपस में एक सलाह लेते हैं कि भाई देखो, हम सब लोग जाते हैं उनके बगीचे में और ये हमको मार के खदेड़ के भगा देते। तो वे अपने साथियों में विचार बनाया, यार क्यों नहीं हम अपना खुद का बगीचा बना ले। तो बोला अच्छा, ऐसा हो सकता क्या? बोला हाँ हो सकता है। बोला कैसे हो सकता? बोला अरे सिंपल बात है, ये जाओ उनसे बात करके आओ ना जरा, वो बगीचे वाले से। तो बगीचे वाले के पास गए। बोले कि भाई देखो, आज हम तुम्हारा फल वल तोड़ने नहीं आए हैं, तुम मुझे केवल इतना बताओ कि ये जो तुम्हारा बगान है, ये बगान को तुमने कैसे बनाए हो? ये जो काफी बड़े फल का जो बगीचा है, आम का जो बगीचा है, इसको कैसे तैयार किया? सर मेरी आवाज आ पा रही है? बहुत सर अच्छी मेरी आवाज आ रही है? बोलते रहिए। आ रही है, बोलिए आप। थैंक यू सर। तो दोस्तों, वह बगीचे वाले ने बोला कि देखो ये तो सिंपल बात है, बगीचा लगाना। बंदर लोग खुश हो गए। बोले हाँ, ये भी मैं भी तो यही सोच रहा था। बोले यार बताओ तो कैसे कैसे क्या करना पड़ता? बोले यार कुछ भी नहीं, आम का गुठली है, मिट्टी में डाल दो, पेड़ निकलेगा, फल लगना शुरू हो जाएगा। अब उधर से जो बंदर आए तो फिर सभा बुलाई सभी बंदरों को। बोले देखो साथियों, पता लग गया है। बोला क्या पता लगा? बोला भाई सिंपल बात है, कुछ भी नहीं करना है। आम जो होता है, आम का जो गुद्दा है उसको खा लो और गुठली को रोप दो मिट्टी में, उसमें से पेड़ निकलेगा, फल लगना चालू। बोले अरे वाह, ये तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। दूसरे दिन ऐसे ही हुआ। उन्होंने जो है आम लाए, आम को खा लिए और गुठली को मिट्टी के नीचे दफना दिए। दूसरे दिन उसमें से वो बंदर जाता है देखने के लिए, यार अभी तक इसमें से पेड़ नहीं निकला, कब निकलेगा, अब कब इसमें से फल निकलेगा। फिर बोला कि ऐसा चलो देखते हैं। गया देखा, बोला नहीं आज नहीं निकला है। फिर 2 दिन बाद गया, तो अरे यार अब तो निकल जाना चाहिए, फिर भी नहीं निकला। फिर उसमें से कुछ बंदरों ने विचार किया, यार कहीं देखो उसमें है भी या नहीं है। जब वो देखते हैं
तो बोले यार इसमें है तो, लेकिन इसमें से पेड़ क्यों नहीं निकला। उसके बाद कुछ दिन फिर बीता, कुछ दिन बाद पेड़ तो आया नहीं। 4 दिन 6 दिन में थोड़ी ना पेड़ आता है, उसके लिए तो समय लगता है। फिर उन्होंने एक विचार बनाया, बोले यार देखो यहाँ जो है ना पेड़ नहीं आएगा, अब इसको दूसरी जगह खोद के गाड़ देते। फिर वहां भी वैसे किया, खोद के गाड़ दिए, फिर भी वही हाल हुआ। बोले यार ऐसे कैसे होगा। तो साथियों, दादाजी ने जो कहानी हमें बताया था, तो एक बार में तो जैसे बोला था तो नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे घटना घटती जाती तो वैसे समझ में आता था कि दादा बोले क्या है और इसका मतलब क्या होता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। साथियों, जिस इंडस्ट्रीज में हम लोग हैं, इसका 25 साल का कोर्स होता है। ये गुरु लोग बताते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जिस दिन हम इस इंडस्ट्रीज में एंट्री लेते हैं, उसी दिन से हम पैसा कमाना चालू कर देते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो जिस दिन आया उसी दिन से, और अभी हमारी कंपनी का भी जबरदस्त प्लान बन गया है और जबरदस्त रिटेलिंग है, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया का टक्कर देने का प्लान प्रोडक्ट है अपने पास। लेकिन इसमें सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए कंपनी ने इतना जबरदस्त व्यवस्था की है। आज दोस्तों, हम सभी लोग, आज पूरे हिंदुस्तान, हम सभी लोग एक ही जगह बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, वह दिन मुझे याद आता है कि जब हजारों रुपया दे करके अपने घर से 4-4 दिन, 8-8 दिन लगता था अपने गुरुओं से मिलने के लिए, अपने साथियों से मिलने के लिए दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ इन सिस्टम को, और हम अपने बड़े बड़े सीनियरों को, जिन्होंने आज हम सभी लोगों को एक छत्र छाया के नीचे कनेक्ट करके आज हम अपने घर से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में फैल सकते हैं। तो साथियों, ये जो फटाफट अमीर बनने की जो इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, बहुत सारे लोग मिलते हैं और बताएंगे, और मुझे तो नहीं मालूम कि आज हमारे साथ आज इस जूम पर नए लोग भी हो सकते हैं। पुराने लोगों को तो सभी को पता ही है, लेकिन मैं उन नए लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों कि सावधान, फटाफट अमीर ना हुआ है, न होगा, न हो सकता है। इसीलिए अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को, और अपलाइन सीनियर मतलब ये होता है, जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमें जो व्यक्ति लाया है वही हमारा सीनियर है, अपलाइन है, वो जरूरी नहीं है। सीनियर का मतलब होता है जिनकी आमदनी अच्छी है, जिनका नेतृत्व अच्छा है, जो हर तरह से अच्छे हैं, वही हमारे सीनियर है, वही हमारे अपलाइन हैं। उनकी बातों को हमको मानना होता है, वह बात अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे दोस्तों। क्योंकि आज तक का जो मेरा अनुभव है दोस्तों, वो मैं अपनी अनुभव बता रहा हूं। अभी कुछ समय बिहार में थे हम, साहब ने मुझे बोला कि अभी तक वहां रहना है, क्योंकि अभी से पहले जब हम शुरुआत किए थे इंडस्ट्रीज को, तो दिल्ली से ही बहुत अच्छा काम को तैयार किए थे। हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपना दुकान, जिसमें बिहार में भी, तो साहब ने बोले कि अभी वहां रुको और कुछ ग्राउंड वर्क करो, तो वहां रुके। अच्छा तो नहीं लगता था दोस्तों। फिर हम वीडियो भी नहीं डालते हैं, पहले भी नहीं डालते थे,
लेकिन अभी भी मजबूरी है हमारी। खैर कोई बात नहीं, आज से हम बराबर वीडियो डालेंगे। कई बार हमें 2-2 दिन लग जाता है दोस्तों नदी को पार करने में, नाव पे चढ़ के उधर से उधर जाने में। लेकिन हमें मालूम है कि अगर हमारे गुरु ने जो कुछ कहा है तो वो हमारे लिए ही कहा है, हमें उसमें बेनिफिट है, हमें उसमें बहुत बड़ी तरक्की है। तो साथियों, सभी नए लोगों से यही सुझाव रहेगा भरत मंडल की तरफ से कि बहकावे में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए। और हमारे जो माननीय श्री ओम सर हैं, उनको तो मैं, उनके बारे में तो जितना भी बात करूं बहुत कम है। उनके बारे में जितने भी हमारे पुराने साथी हैं और नए साथी हैं, नए को तो खैर उतना नहीं मालूम होता है, लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं वो सभी को मालूम है। और कई बार वो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बोलते हैं सर तो पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। अच्छी बात है सर। तो मैं तो सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल सर, हमारा माइंड को बिल्कुल वॉश करते रहिए और हम सभी लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और रही दोस्तों प्रोडक्ट की बात, तो आज अपने पास में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है कि हिंदुस्तान के जितने भी कंपनी है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, 19 नहीं होता है 21 होता है। और हमारे पुराने साथियों को भी मालूम है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, एलोवेरा से लेकर के जितने भी प्रोडक्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट है हेल्थ केयर में, लाजवाब प्रोडक्ट है। पहले के समय में एलोवेरा सिर्फ एक तरह से होता था, आज जो हमारे पास में कई प्रकार के एलोवेरा हो गया है। और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो जब हम रेड एलोवेरा की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझसे पूछता है ये कैसे बनता है। बात सही है, क्योंकि साथी दोस्तों ये जो रेड एलोवेरा है 1 लाख रुपए किलो इनका बीज होता है, हमने इसको पता किए हैं। तो जब नए लोगों को, और दोस्तों जब मेरा अभी दोबारा एंट्री हुआ तो हमारे सम्माननीय मोहम्मद नौशाद साहब हैं, जो हमारे भजनपुरा की दुकान संभालते हैं, जेएमबीडी स्टोर। तो किसी कारणवश एलोवेरा नहीं था, जब हम दोबारा आए तो उस टाइम में एलोवेरा नहीं था। तो हमने उनको पेटीएम किए और उनको बोले एलोवेरा लेके आने की। और उस टाइम में मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारे पास में रेड एलोवेरा भी है, तो उन्होंने रेड एलोवेरा ही लेके आया था। जब उसको पिए दोस्तों, नए लोगों के लिए बोल रहा हूं, वो नए लोग क्या करते हैं, चालाकी से काम लेना चाहते हैं। चालाक का भी परिभाषा सर ने आप लोगों को, हम सभी को बताया है। चालाक का अगर हम पहला अक्षर काट दें तो हम लाख हो जाते हैं। च ल आ का क, चालाक। तो चालाक का अगर हम पहला अक्षर काट दें तो चौ कट गया तो बचता है लाख। तो दोस्तों बहुत ज्यादा समझदारी नए लोगों के लिए बोलना चाहूंगा
कि नहीं करना है, चालक बनना है, मतलब हम अपना प्रोडक्ट हमको पहले यूज करना है। आज भी दोस्तों हम अपने लिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज करते हैं। आज भी एलोवेरा पी रहे हैं। तो वही मैं सभी नए साथियों से कहना चाहूंगा, पुराने साथी तो ऑलरेडी पता ही है सभी को कि हम यूज करेंगे तभी हमारा लोग यूज करेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट है अपने पास में, हम सभी को अपना प्रोडक्ट यूज करना है। जब हम अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमारे घर में पैसा आता है। और ये बात खाली बोलने से नहीं होता है, क्योंकि जिस सिस्टम में हम लोग दोस्तों हैं उनको मालूम है, हमें मालूम है कि यह सिस्टम का एक बहुत बड़ा नियम है और सबसे बड़ा नियम है। बहुत बड़ा भी नियम है और सबसे बड़ा नियम है, पहले हम खुद यूज करेंगे तभी हम सामने वाले को आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने सभी उत्पाद को उपयोग करना चाहिए। और रही एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत, तो जूम मीटिंग जो है दोस्तों, यह प्राण है, सांस जिसको बोलते हैं, तो हमको मिस नहीं करना चाहिए। सभी को जूम पे कनेक्ट होना चाहिए। और हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर आजाद सर और भी कई सारे साहब लोग हैं वहाँ के, तो जूम पे कई बार हमें ये भी बताए हैं कि हम सभी लोगों को स्पीकर और फोटो दोनों को क्लियर करके रखना है, खोल के रखना है, ताकि हम कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये सब चीज देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो हम बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, जो हम करते हैं वो लोग करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट आता रहता है। आज भी आया था, सर ने एक पोस्ट भेजे थे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के व्हाट्सएप पे। हम चलेंगे तो लोग चलेगा, हम भागेंगे तो लोग भागेंगे, हम बैठेंगे तो लोग बैठेंगे। तो साथियों, हम इंजन है इस सिस्टम का, हमसे शुरुआत है और हम ही से समाप्ति है। तो नए साथियों, अपने सीनियर के टच में बराबर रहिए, सीनियर को बराबर फॉलो कीजिए। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर और ग्रेट सीनियर और बड़े बड़े गुरुजन बराबर हमें जूम मीटिंग के जरिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, कंपनी तो बहुत सारी है और हमने भी बहुत सारी कंपनी को देखा है, लेकिन जो हमारे माननीय श्री बड़े दादा जी हैं, सीएमडी साहब हैं, रमेश साहब हैं, कुशवाहा साहब हैं, और भी बड़े बड़े जो लीडर साहब हैं, एक अलग विचार के लोग हैं दोस्तों। हम सभी लोग धार्मिक लोग हैं और हम धार्मिक संगठन में भी जाते हैं, कई सारे जगह जाते हैं।
बिल्कुल इन लोगों का विचार इतना पवित्र और इतना निर्मल है दोस्तों। जब भी दादाजी को मिलते हैं, बड़े दादा को, तो ऐसा लगता रहता है कोई किसी तरह का कोई भेद ही नहीं रखता। जैसे कि और भी बीच में कई सारे एमडी सीएमडी से मिले, लेकिन जब उनके पास जाते थे तो उनके अंदर में कुछ ऐसी चीजें होता था कि मैं एमडी हूँ, मैं सीएमडी हूँ, मैं फाउंडर हूँ, तो मैं ये हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम गए हैं, कई बार कंपनी में भी गए हैं, कई बार दादाजी यहाँ आते भी है, तो जैसे अपने बच्चों को संभालते हैं अपने माँ बाप, तो दोस्तों उसी तरह से बिहेव है हमारे जितने भी सीनियर है सभी का। उसी रूप में हम सभी लोगों को देखते हैं। शुरू में साथियों एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम कंपनी में गए थे पहले पहले, तो वहां का सिस्टम देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि कंपनी में जितने भी लोग थे सब अपना ही लोग थे, अपना ही घर के ही लोग थे, मतलब वहां पे कोई स्टाफ नहीं थे। तो इन सब से मतलब ये बनता है दोस्तों, साथियों, जी ने अभी कार अचीव किया है, आने वाले समय में हेलीकॉप्टर अचीव करना है, और अगर कार भी अचीव हो सकता है तो हेलीकॉप्टर भी अचीव हो सकता है। बस वो सपना देखना है। 5 साल में आते ही कार अचीव हो गई। अब वो प्लान आ चुका है कि अगले 2 साल के अंदर हेलीकॉप्टर का भी सपना पूरा हो सकता है, और सपना उसी का पूरा होता है जो सपना देखता है और उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। तो अगली बात अमित जी की। सभी साथियों को जय जय एमबीडी और जय जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर का इस मीटिंग में मौका देने के लिए। और साथियों, जो ओम सर ने कहा कि आज मुझे बताना है कि गाड़ी आने के बाद गांव में क्या माहौल बना है। हाँ, मुझे वैसे टाइम नहीं रहता है, मैं 2 घंटे के लिए गया था आज 4 दिन पहले, तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है। और जो भी लोग नेटवर्क की दुनिया में नहीं है या नेटवर्क का जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो बहुत ही नेटवर्क के प्रति हीन भावना रखते हैं और गंदी नज़र से देखते हैं, उनको एक ऐसा मैसेज गया है। अगर कहें हम उनके गाल पे एक तमाचा लगा है, वो भी कम होगा। आज वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी नेटवर्क करे, और बहुत जबरदस्त माहौल बना है जाने के बाद। और गांव देहात में क्या होता है, लोग कोई बोलेरो ले लेता है, कोई इको ले लेता है, कोई वैगनआर ले लेता है, इससे ऊपर नहीं सोचता है। लेकिन जब मैं आज अपने घर गया है और रेनॉल्ट की चमचमाती हुई ब्लैक कलर की एक्सयूवी कार लेके, तो लोग उसकी चमक देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है। और इससे पहले जो जिस नजरिए से देखते थे, आज जो नजरिया उनका है वो एक अव्वल दर्जे का। आज वही लोग जो कल एक गलत नजरिए से देखते थे एक नेटवर्कर को, आज कहते हैं कि ये यहाँ का, गांव का, क्षेत्र का नंबर 1 बच्चा है जिसने कुछ किया है। और मैं तो चला आया था, बाद में बताया, कॉल आई घर से, लोग कुछ आए होंगे, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, और पूरे गांव में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव माहौल। और जो एक कार जो आई है, मैं जो लाया हूँ, उससे मेरे गांव में, क्षेत्र में करीब 1000 लोगों में, 1000 से भी प्लस लोगों में, जो मुझे पता है, एक प्लस मैसेज गया है नेटवर्क का। तो कल मैं रात में यही आंकड़ा लगा रहा था कि इसमें जेएमबीडी को छोड़ के, क्योंकि जेएमबीडी को नहीं जोड़ रहा हूँ, जितने हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, अदर लोगों में, 1000 लोगों में एक नेटवर्कर का पॉजिटिव मैसेज जाना बहुत बड़ी बात है। कि नेटवर्क मार्केटिंग से वर्क करके एक व्यक्ति इतनी महंगी कार ले सकता है, सफल हो सकता है,
तो हम क्यों नहीं हो सकते? जो कल नेगेटिव सोच रहे थे आज वो भी पॉजिटिव बदल गए। तो मैंने यही कैलकुलेशन लगाया था, जैसे कि 1000 से भी प्लस लोगों को मैसेज गया एक कार आने से, और इस समय हमारे पास जो हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी में, लगभग 4.5 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। और आने वाले समय में भी आंकड़ा लगाया है कि जो 17 महीने का मुहिम चल रहा है 1 करोड़ वाला, मुझे लगता है कि 17 महीने बाद लगभग जो हम लोगों की संख्या होगी 7 से 8 लाख होगी। जिस प्रकार अभी ज्वाइनिंग बढ़ रही है, हम लोग 7 से 8 लाख होंगे। 7 से 8 लाख लोगों में एक कार से 1000 लोगों में पॉजिटिव मैसेज गया। अगर हम 7-8 लाख लोगों में 1 लाख कार दिलवाने में सक्षम हो गए, कम से 1 लाख कार आने से 1000 से कैलकुलेशन करेंगे तो 100 करोड़ लोगों में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। समझो हम लोग वहीं से आजादी की लड़ाई जीत गए, और उस दिन हमारा पूरे विश्व में नाम होगा। और ये होगा, और ये बहुत ही प्लस मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो हीन भावना से देखते हैं। और उस दिन ये भी मैंने सोचा कि जिस दिन 1 लाख गाड़ी आ जाएगी, 100 करोड़ लोग हमारे पॉजिटिव होंगे पूरे भारत में, उस दिन जीएमबीडी का प्रधानमंत्री भी होगा और राष्ट्रपति भी होगा। आने वाले समय में बहुत जल्द, जैसे विदेशों में ऑनलाइन वोटिंग होती है मोबाइल के माध्यम से, वो इंडिया में भी आ जाएगी। तो यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जीएमबीडी का ही होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए और थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आज हमारे पास स्प्लेंडर प्रो थी, उससे वर्क करने के बाद डायरेक्ट रेनॉल्ट की एसक्यूवी पे आया 5 साल में। लेकिन इससे भी कम समय में अगली जो हमारी कार होगी, वो अभी से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम पूरा गोल बना के उस पर काम करते हैं। अगली जो इसके बाद जो कार होगी वो रेंज रोवर होगी, और बहुत जल्द आएगी आपके सामने। वो इसी कार के माध्यम से लाऊंगा। तो आगे की मीटिंग ओम सर कंटिन्यू रखेंगे। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया जब भी आपकी बड़ाई करे, आप अपनी मेहनत पर और कड़ाई करें। यही एक ऐसी लड़ाई है अपने आप से जो कभी भी आपकी बड़ाई बंद नहीं होने देती। जब भी कोई व्यक्ति सुबह उठकर अखबार पढ़ता है, उसी अखबार के संपादक या उसी अखबार के पत्रकार नई खबर खोजने में व्यस्त हो जाते हैं। जब भी कोई हम नया मोबाइल लेते हैं, नई कार लेते हैं, हम लेटेस्ट मॉडल लेते हैं, लेकिन उसी कंपनी का मालिक, उसी कंपनी के इंजीनियर नया लेटेस्ट खोजने में व्यस्त हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रेंज रोवर अपनी एक रेंज तय कर दिया है और उसके लिए आप भाग रहे हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। हम एक सांस लेते हैं, एक सांस छोड़ते हैं, तो दूसरी सांस लेने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज भरत मंडल सर ने बहुत अच्छी मीटिंग दी, अमित जी ने अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, और अब यही देखिए, यही है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। यहीं से आप सीखें कि ये आपके साथ भी होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, करेंगे, फिर कुछ लोग उन्हें गुमराह कर देंगे, लेकिन आपका उनसे रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए। नेट दोस्तों उसी का रन होता है जिसके पास रिलेशन होता है। आर से रिलेशन, आर से रन। अगर आप अपने बिजनेस को कराना चाहते हैं, बहुत बड़ा फंड चाहते हैं, तो रिलेशन बनना होगा। लोगों को फिर से क्या मौका देना होगा? आपको गोली देते देते थक जाए, लेकिन आपको उन्हें प्यार की बोली देते देते थकना। लोग आपको धोखा देते देते थक जाए, लेकिन आपको
एक समझदार इंसान बनना है। और जैसे अमित जी ने बोला, आप सबके पास आज ये मौका है, आप सब मेहनत कीजिए। जेएमबीडी का प्लान इतना अच्छा है, अमित जी अभी एक बहुत अच्छा आंकड़ा बता रहे थे, 17 महीने वाला। दोस्तों 17 महीने के अंदर 2.5 लाख लोगों की टीम बन रही है। अगर 1 करोड़पति पैदा हो रहा है तो ज्वाइनिंग करा के, तो 2.5 लाख लोगों की टीम पैदा हो रही है अकेले। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आप सबके पास मौका है, और ये रेंज रोवर वगैरह कब आपके पास आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सपना दोस्तों इतना बड़ा बनाओ कि सब कुछ उसमें समा जाए। गड्ढे नालियों में समाते हैं, नालियां नदियों नालों में समाती हैं, नाले में समाते हैं, और नदियां समुद्र में समाती हैं। उसके पास बहुत बड़ा मौका है। हो सकता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत अपना काम खाने में कमी कर जाओ, लेकिन दादाजी ने जो आप सब हाईवे तैयार किया है उसमें कभी आप कमी नहीं पाओगे। प्रोडक्टों में, प्लान में, पे आउट में, रैंक में, लेवल में बहुत बड़ी तैयारी दोस्तों होने चल रही है। और यही देखिए आज ये पूरी मीटिंग में चलते हुए बस में अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सहयोग किया। भरत मंडल सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भरत मंडल जी को आज की मीटिंग देने के लिए मैंने दोस्तों 8:45 बताया। सोचिए 8:45 मैंने उनको बोला कि भरत मंडल सर आज की मीटिंग आपको देनी है। 8:45 तक उनको पता नहीं था कि आज उनको मैं मौका देने वाला हूँ। लेकिन मैंने अपने बड़े दादाजी से यही सीखा है कि अगर किसी भी तैयार करना है तो पहले से बता के तैयार नहीं करना। आपके दिमाग में 24 घंटे तैयार होने वाली एक भावना रहे। और भरत मंडल जी ने इतने अच्छे सेटअप में, इतने अच्छी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने रखी, बहुत अच्छा लगा। आप सब बहुत अच्छे हैं, जेएमबीडी का हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सभी लोगों को भगवान ने बनाया है और उन्हीं ने हम सबको मिलाया है। हम सब एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे ही नहीं आए। तो जूम मीटिंग ही आप सबके बिजनेस का बूम करेगी, धूम मचाएगी। तो कभी भी मीटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। आज इस मिथ को भी मैंने तोड़ा कि हम यात्रा में रहकर मीटिंग नहीं कर सकते। मीटिंग कर भी सकते हैं और मीटिंग करा भी सकते हैं। और हमेशा मीटिंग ऐसा कराने की सोचिए कि एक समा बने। भरत मंडल जी ने कुछ पुरानी बातें की, कुछ बहुत अच्छी बातें की, आप सबके अंदर वो बातें डाली कि वो गलतियां आगे ना हो। फिर अमित जी ले आए और अमित जी ने अपने अनुभव बताए, गांव के में जाने के बाद जो उनके साथ हुआ वो बताया, कितने लोगों के लिए प्रेरणा होगा। और सबसे अच्छी बात आपको ये समझनी चाहिए अमित जी की, कि अमित जी 4 दिन से ज्यादा गांव नहीं रुके, नमस्कार पाने के चक्कर में नहीं रुके, बल्कि रेंज रोवर लाने के लिए फिर से इटावा आ गए। दोस्तों कामयाबी चाहिए तो काम पर जाना होगा, असफलता चाहिए तो आराम पर जाना होगा। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस पूरी शानदार मीटिंग को यहीं पर पूरा करता हूं। और कल प्रयागराज में जयराम सर के साथ, स्नेहा जी के साथ, पूरी सीके जी की मेहनत के साथ, उनकी टीम के साथ बहुत अच्छा सेमिनार, ट्रेनिंग, फिर सीधी। तो ऐसे हम लोग आगे मिलते रहेंगे। और आने वाले समय में दोस्तों जो भी रमेश दत्ता जी की, पंकज दत्ता जी की, जितने भी लीडरों की मीटिंगें हैं एक भी मिस मत कीजिए। कल भी मुकेश सर की बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है, बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है। मुकेश सर कल बहुत अच्छा बताने वाले हैं आप सबको। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए और तहलका मचा दीजिए। और मैं आप लोगों को आज एक चीज और बोल रहा हूँ, आप लोग आने वाले समय में बहुत जल्दी आप जेएमबीडी का अपना जूम ऐप पाएंगे, जिसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ बैठकर मीटिंग ले सकते हैं। इस पर भी आने वाले समय में बड़े दद्दा जी काम करने की योजना बनाएंगे और वो करेंगे। मुझे दद्दा जी पूरी दुनिया में यूनिक है, वो जो भी करते हैं वो सबसे यूनिक करते हैं, और जो भी उनसे कहा जाता है वो उसको बड़ी गहराई से समझते हैं।
तो हम सब अपना फर्ज निभाएं, दद्दा जी को दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनाने का। हम सब अपना फर्ज निभाएं, जेएमबीडी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने का। और दद्दा जी अपना फर्ज निभाएंगे, आप सभी लोगों को दुनिया का नंबर 1 अचीवर बनाने का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से आज विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जेएमबीडी।